हेलो दोस्तों, आज हम लोग गायनेकोलॉजी पढ़ेंगे। आज हम लोग गायनेकोलॉजी में पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ेंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? तो पोस्टपार्टम हेमरेज तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज महिलाओं में, फीमेल में डिलीवरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है उसी को हम लोग पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो पोस्टपार्टम हेमरेज इज टर्म्ड एज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 ml फ्लोइंग बर्थ ऑफ द बेबी। अगर किसी फीमेल को डिलीवरी के बाद अगर ब्लड का लॉस अगर 500 से ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है, तो हम कहेंगे कि उसे पोस्टपार्टम हेमरेज है। किसी भी फीमेल में जो वजाइनल डिलीवरी है उसमें अगर ब्लड का लॉस अगर 5 ml से कम है तो वो नॉर्मल है, या सी सेक्शन है, सिजेरियन सेक्शन है, अगर ब्लड का लॉस अगर 1000 ml से कम है तो वो नॉर्मल है। और सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी की है उसमें अगर ब्लड का लॉस अगर 1.5 लीटर से कम है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वही अगर 500 ml से ब्लड का लॉस ज़्यादा है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में, तो उसे कहेंगे हम पोस्टपार्टम हेमरेज। या अगर सिजेरियन सेक्शन है उसमें अगर 1000 ml से ज़्यादा है ब्लड का लॉस, तो उसे भी हम कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। या अगर होमोग्लोबिन का डिक्रीज कर जाता है 1 ग्राम से इन डिलीवरी, अगर कोई फीमेल बच्चे को डिलीवरी कर रही है और उस केस में अगर होमोग्लोबिन जो है से 1 ग्राम से कम हो जाता है तो उसे भी हम कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। तो पोस्टपार्टम हेमरेज का 3 डिफिनेशन हो गया। अगर ब्लड का लॉस नॉर्मल डिलीवरी में 500 से कम हो जाए, 500 से ज़्यादा हो जाए तो उसको कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। या अगर ब्लड का लॉस 1000 से ज़्यादा हो जाए सी सेक्शन में, सिजेरियन सेक्शन में, तो उसे भी पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। या डिलीवरी में होमोग्लोबिन जो है से 1 ग्राम से ज़्यादा कम जाए तो उसे भी हम कहेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो 2 टाइप का होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज और दूसरा है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। अगर ब्लड का लॉस डिलीवरी के 24 आवर के विदिन हो जाए तो उसे कहेंगे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और अगर ब्लड का लॉस 24 आवर के बाद हो तो उसे कहेंगे हम लोग सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। अब हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है कि यूटेराइन एटोनेसिटी। सबसे पहला कारण है यूटेराइन एटोनेसिटी। यूटेराइन एटोनेसिटी का मतलब है कि जो यूटेरस है वो बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद ढीला ढाला रहेगा, वो कंट्रैक्ट नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि फीमेल में बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में ब्लड का लॉस होगा, और जिससे क्या होता है कि फीमेल का डेथ भी हो सकता है। अगर फीमेल में डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लड का लॉस होगा तो हो सकता है कि वो फीमेल डेथ कर जाए। तो कॉज ऑफ पोस्टपार्टम क्या है? तो इसका निमोनिक्स है 40, मतलब कि टिश्यू टोन ट्रॉमा या थ्रोम्बोसिस। टिश्यू मतलब रिटेन प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा बच गया, ठीक है, डिलीवरी के बाद अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं निकला तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज बाद में हो सकता है। या यूटेराइन एटोनेसिटी, यूटेरस जो है से बहुत ज़्यादा ढीला डाला है, कंट्रैक्ट नहीं किया है। तो अगर कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो कंट्रैक्ट नहीं करेगा, जिससे ब्लड का लॉस क्या होगा और ज़्यादा होगा। तीसरा है ट्रॉमा। ट्रॉमा के कारण भी क्या होता है कि
पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। और चौथा कारण है कोगुलेशन डिसऑर्डर। अगर ब्लड का कोगुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, ब्लड ठीक से नहीं जम रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ और कारण है पोस्टपार्टम हेमरेज का कि ट्विन प्रेगनेंसी है, पॉलीहाइड्रोमिनोज है, माइक्रोसोमिया है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर है। ये सब भी कारण जो है से पोस्टपार्टम हेमरेज का है। जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी मतलब कि बच्चा 2 गो है। अगर बच्चा 2 है तो यूटेरस का साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यूटेरस का अगर साइज होगा तो जब डिलीवरी के बाद क्या होगा कि यूटेरस जल्दी कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर यूटेरस जल्दी कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जिसके कारण ब्लड का लॉस ज़्यादा होगा, तो उसमें भी पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा। पॉलीहाइड्रोमिनोज में भी क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। माइक्रोसोमिया में भी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। या प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अगर लंबे समय तक लेबर हो रहा है, बच्चा का डिलीवरी लंबे समय तक हो रहा है, तो उसमें भी ब्लड का लॉस ज़्यादा होने का चांस रहता है। तो ये सब जो कारण है वो पोस्टपार्टम हेमरेज का है। अब रिटेन प्लेसेंटा का भी एक मेन कारण है पोस्टपार्टम हेमरेज का। रिटेन प्लेसेंटा कहने का मतलब है कि अगर प्लेसेंटा डिलीवरी के 30 मिनट तक के अंदर अगर बाहर नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे कि रिटेन प्लेसेंटा है। बच्चे के डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा जो है से 30 मिनट के अगर बाद आता है, ठीक है, या 30 मिनट से के अंदर अगर प्लेसेंटा नहीं निकल पाता है तो उसे हम कहेंगे रिटेन प्लेसेंटा। तो रिटेन प्लेसेंटा भी मेन कारण है पोस्टपार्टम हेमरेज का। रिटेन प्लेसेंटा के कारण क्या होता है, तो हेमरेज होता है, शॉक होता है और पर्पुरियल सेप्सिस होता है। थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में हम अगले गायनेकोलॉजी का टॉपिक लेके आएंगे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए।